नमो आदरणीय पूजनीय भंते जी। आशीर्वाद उपासिका। प्रश्न ये हम्म। था कि स्त्री और पुरुष में से उत्तम पुरुष कैसा माना जाता है, और सामाजिक तौर से भी पुरुष ज्यादा सुविधाएं उनको होती है, तो अ, अ, ऐसा क्या कर्म बनता है कि किसी को पुरुष योनि मिलता है, किसी को स्त्री योनि मिलता है, और ऐसा हमारा क्या कर्म हो सकता है अगर हम मनुष्य जीवन में आगे जन्म होता है हमारा, तो हम स्त्री के रूप में ना जन्म हो, पुरुष के हो, तो धर्म धर्म में वृद्धि होने के लिए भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो इस पे आप का थोड़ा नाम क्या है प्रकाश डाल उपासिका? दीजिए। बढ़िया निशा है। निशा। आप निशा, बहुत सुंदर प्रश्न पूछिए आप। बहुत सुंदर है। तो बहुत सुंदर प्रश्न है। ये बात सही है कि स्त्री से ज्यादा हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्त्री से ज्यादा पुरुष लोग के पास पुण्य पुण्य से पुरुष मिलता है। और इसीलिए संबुद्ध लोग में बुद्ध सिर्फ पुरुष ही बनता है, स्त्री नहीं। तो कारण क्या है उपासिका? सबसे में देखिए, आप सुनेंगे इसी दासी के बारे में। इसी दासी पहले लड़का था, फिर लड़की बन गया। क्यों? कारण क्या है? वो व्यभिचार किया, गलत काम किया। तो गलत काम करने के कारण क्या होता है? वो वो जो स्त्री है, वो स्त्री और नपुंसक बन जाता है। या सही से सुख नहीं भोग पाता है पत्नी का। अगर पुरुष है तो उसको बहुत ज्यादा है तो सब वो स्त्री जन्म मिलता है। स्त्री जन्म तो किसी को स्त्री से पुरुष होना है तो वो ब्रह्मचारी आदि कुमारी ब्रह्मचारी, मतलब शादी तक वो ब्रह्मचारी पालन करता है तो, और ब्रह्मचारी पालन कर प्रार्थना करता है और दूसरे लड़कों के साथ गलत काम नहीं करने जाता है, तो शादी के बाद अपने साथ रहता है तो, और ब्रह्मचारी पालन करते हुए पोषक आदि रक्षा करते हुए मन में प्रार्थना करता है कि हमको लड़का बनने के लिए पुण्य हेतु प्राप्त हो और उस धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, यह निर्वाण के पाने के लिए आसान हो। तो इसीलिए जैसे में आपको अभी समाधि उत्पन्न हो गया तो आप ब्रह्म लोक जाएंगे तो एक पुरुष बनकर ही जाएंगे, ब्रह्म लोक में स्त्री कभी नहीं बनता। तो इसीलिए एक एक विशेष एक है कि आप क्या करना चाहिए। ब्रह्मचारी, अभी आग शादी नहीं है तो ब्रह्मचारी अच्छी तरह से पालन कीजिए। ये ब्रह्मचारी शील लोगों को संसार में पुरुष बनाने के लिए बहुत सपोर्ट करता है, धर्म में आता है। तो इसीलिए ब्रह्मचारी अच्छी तरह से मन में पालन करते हुए, और पुरुष लोगों को जैसे भगवान बुद्ध आदि लोगों को इज्जत कीजिए, मुनि लोग को इज्जत कीजिए, गौरव कीजिए। और अपने पापा लोगों को मम्मी लोग, पापा लोग को मम्मी लोग को भाई लोग को इज्जत कीजिए, निंदा मत कीजिए। तुम लोग क्या ऐसा, तो ऐसे होने से वो स्त्री भाव शुद्ध होकर खत्म होकर पुरुष भाव मिलता है। तो इसीलिए आप ऐसा कीजिए, ब्रह्मचार्य शील आदि पालन करते हुए पुण्य करते हुए। मैं मैं सोच सकते हैं कि हमको पुरुष बन के धर्म का बोध करने के लिए, भिक्षु बनकर आदि करके धर्म का बोध करने के, देखिए अभी भी भिक्षु लोगों को, हम लोग को भिक्षु बनकर आसान है धर्म की रास्ता पर जाना, लेकिन लड़की को कोई किसी को भिक्षु नहीं बनकर, आप सोच नहीं सकते हैं, हजारों बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अकेले रहेगा तो डर के रहना पड़ेगा, इसके बाद कहीं जा रहा है तो डर के जाना पड़ेगा, या उनको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, या और कुछ आता है। तो और अभ्यंतर प्रॉब्लम खुद का बहुत है। तो इसीलिए बात भगवान बुद्ध सूत्र में भी बताए, मैं स्त्री को आवेनिक दुख, जैसे बच्चा बनाने का सिर्फ स्त्री को ही दुख आता है। हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दुख सिर्फ स्त्री को भोगना पड़ता है। या प्रसव कुछ निकलता है वो, या और पीड़ा गर्भ धारण करने का, इसके बाद और कुछ कुछ होता है, तो स्त्री को वो भोगना पड़ता है, पुरुष को नहीं है। तो इसीलिए वो चीज के कारण कभी भी पुरुष लोग को निंदा नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध को इज्जत करना चाहिए, ब्रह्मचारी पालन करना चाहिए तो उपकार होगा, बोध को सेवा करना चाहिए तो उपकार होगा, वो पुण्य। समझ गए उपासिका? जी बनते जी। बनते जी, हम्म। अभी तो ब्रह्मचर्य का पालन हम बहुत अच्छे से करते हैं, बट साधु पास्ट में संत। एक बार ऐसा ब्रह्मचर्य टूटा था, तो वो ऐसा उसका भी कर्म विपाक बनता है क्या? देखिए अतीत को जो हो गया उसको एकदम एकदम छोड़ दीजिए।
एकदम भूल जाइए। उसको याद करके हमको कर्म विपाक मिलेगा ना मिलेगा, वो कर्म विपाक तो कभी वो होता नहीं, क्षय नहीं होता, याद रखिए। कर्म विपाक में किसी को विपाक दिए बिना नहीं रुकता है। लेकिन याद करने से क्या होता है, वो हम लोग कर्म विपाक को डबल करने का वातावरण तैयार कर रहे हैं, ट्रिबल करने का, ट्रबल करने का वातावरण तैयार कर रहे हैं। दूसरा कारण कि अगर हम लोग पिछले कर्म विपाक में अगर हम लोग पुण्य करते हैं तो बहुत बहुत शील आदि पालन करते हैं, तो एक ब्रह्मचारी ऐसा हानि हुआ करके बहुत पीछे हट जाएगा, वो दब जाएगा पुण्य के सामने, वो विपाक देना उसको जगह नहीं मिलेगा। तो ये बात है। इसलिए अतीत को ना याद करके, जब से होश आया है, धर्म की रास्ता से तब से अधिष्ठान से संकल्प के साथ जा रहे हैं, तो वो उत्तम बात है। आज के डेट में ब्रह्मचारी पालन करना एकदम हाथ जोड़ के साधुवाद बोलने लायक है। संभव नहीं है। ऐसा वातावरण खुल के करने के लिए बोलता है, खुल के करो। सब छूट दिया है, डॉक्टर भी छूट दिया, माँ पिताजी भी छूट दिया, मतलब कहीं घूमो, कुछ कुछ भी करके आओ, सब छूट है। इसीलिए उसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे, बस समझ जाइए अभी विनाश युग आ गया है। कल से आगे जाकर बहन बहन नहीं दिखेगा लोगों को, माँ माँ नहीं दिखेगा, हमको इसके साथ भी ऐसे करना है, करो बोलेगा आगे डॉक्टर, अच्छा है। साइंस बोलेगा करो, अच्छा है। जिससे मन करता है करो। माँ भी बोलेगा हाँ, ऐसा युग आएगा, द्वेष का, काम वासना का ऐसा युग आएगा। तो इसीलिए अभी आप जो ब्रह्मचार्य आदर पालन कर रहे हैं, तो आपको दुर्लभ है, हम गौरव करते हैं। शीलादि पालन कीजिए, इस मनुष्य जीवन में आने के लिए मत सोचिए दिव्य लोग जाकर उधर से ही मुक्त होने के लिए, या आगे खासे भगवान बुद्ध के समय दिव्य लोक होकर फिर जाने का पुण्य चेतना बनाए रखिए। समझ गए उपासिका? जी बनते जी, एक छोटा सा प्रश्न है। ये जैसे हम्म। भगवान बुद्ध जी असंख्य कल्पों से जन्म लेते आ रहे हैं, फिर पारमिता पूरा करते आ रहे हैं, तो ऐसा हुआ होगा कि हम लोग भी उससे पहले से, उस समय से हमारा भी जन्म होते आ रहा है संसार में, ऐसा? हुआ नहीं, हुआ है 100%। 100% प्लस 100%, 200% हम लिख देते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध खुद बताए हैं कि इस संसार में इस तरह से सोचने के लिए, कि एक भी आदमी लोग देखने के लिए, कि एक भी मेरा बेटा नहीं बना ऐसा नहीं बोल सकते, एक भी लड़की माँ नहीं बना नहीं बोल सकते, एक भी लड़की बहन नहीं बना नहीं बोल सकते, एक भी लड़की पत्नी नहीं बना नहीं, ऐसा हुआ, इतना दीर्घ संसार से चलते आ रहा है। सोच नहीं सकते इतना दीर्घ समय, फिर भी आशा कम नहीं हुआ, फिर भी तृष्णा कम नहीं हुआ, पोषण होते गया। ऐसा है, एक भी ऐसा जगह नहीं जो जन्म नहीं लिया। सिर्फ एक ब्रह्मलोक छोड़कर, शुद्धावास ब्रह्मलोक छोड़कर बाकी सब जगह जन्म लिए। वो अनागामी ब्रह्म सिर्फ जन्म लेता हूँ, बाकी सब जगह जन्म लिए। तो इसीलिए उपासिका में ऐसा सच्चाई मनन करेंगे तो बाकी तुच्छ लगेगा, बाकी संसार और धर्म में पकने के लिए उपयोगी होगा। जी बनते जी, बहुत बहुत सुंदर से पवित्र धर्म बताने के लिए बहुत बहुत साधुवाद आपका। वंदना बनते जी। नम नमो होता है।